आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस का सेकेंड लेक्चर, जो आपका नंबर सिस्टम होने वाला है। ये आपके सिलेबस के अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग यहाँ पर सिलेबस है, लेकिन जो आपका टॉपिक है वो आपका सेम ही रहेगा। तो चलिए हम लोग इजी तरीके से यहाँ पर समझते हैं। अगर आपके पास हैंड राइटिंग नोट्स नहीं होंगे तो सिंपली आप लोग बाय कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का डिजाइन इसलिए किया गया था कि जो भी कंप्यूटर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उन्हें नंबर सिस्टम को समझने में इजी पड़ता है। यानी आपका जो कंप्यूटर है वो नंबर सिस्टम को इजीली समझ सकता है, इसलिए यहाँ पर नंबर सिस्टम को डिजाइन किया गया था। और जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ही जितने भी यहाँ पर डेटा सेव होते हैं या फिर डेटा प्रोसेस होता है, नंबर सिस्टम में सेव होता है, इसलिए यहाँ पर नंबर सिस्टम को डिजाइन किया गया था। और जो नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर इजी हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि देखिए जो कंपनी हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, उनके अंदर जितने भी यहाँ पर डाटा फीड होते हैं, अगर आप लोग कोई कंपनी में जाएंगे तो वहाँ भी आपका डाटा यहाँ देना पड़ता है। और कंपनी के डेटा को सेव किसमें करते हैं? कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेव करते हैं नॉर्मल फॉर्म में होता है, लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर सेव होता है यहाँ पर डाटा क्या होता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद सिंपली से वह बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम डाटा कंप्यूटर से लेते हैं तो हमें केवल वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड होता है वो आपके 0 और 1 फॉर्म के अंदर ही सेव रहता है। अगर आप लोग अपना नाम ले तो वो भी आपके 0101 के अकॉर्डिंग सेव होगा। अगर आप लोग कोई डाटा या फिर कुछ भी देंगे तो कंप्यूटर के अंदर 01 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेव होता है। 01 जो आपका नंबर है वो आपका बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो केवल एक लैंग्वेज समझता है, वो आपका बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज आपके किस में आते हैं? नंबर सिस्टम में आते हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर सिस्टम को डिजाइन किया गया था। ये भी डाटा आपके फीड होता है वो आपके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डाटा फीड होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। जो आपका डेसिमल सिस्टम होता है वो हम लोग अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है वो डिजिट के होते हैं, जिसके अंदर 0101 ही होता है, जो कंप्यूटर ही समझ सकता है। जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है वो केवल हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है वो केवल कंप्यूटर अच्छे तरीके से समझ सकता है। ये कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल समझेंगे कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर यहाँ पर क्यों समझता है। जो आपके कंप्यूटर होता है उसके अंदर सर्किट्स होते हैं, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके अंदर आपके डेटा फीड होते हैं। जो सर्किट होता है ऑन या ऑफ के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि आपका जो घर का स्विच हो गया, जब आप लोग बंद करते हैं तो उस टाइम केवल बंद ही रहता है, जब आप लोग चालू करते हैं तो वो आपका चालू रहता है। जिस तरह आप लोग कंप्यूटर को भी आप बंद करते हैं तो वो एक टाइम पर बंद रहता है, और दूसरा आप लोग चालू करते हैं या फिर ऑन करते हैं तो एक टाइम पर चालू होता है। जो आपका ऑन है, ऑन का मतलब आप कह सकते हैं 1 है, ऑफ का मतलब ये 0 है, यानी कि ऑफ का मतलब ये बंद है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो कुछ इस बनाया गया था ताकि जो कंप्यूटर उसको काफी ज्यादा हार्ड ना लगे। कंप्यूटर का जो सर्किट होता है उसमें ज्यादा हार्ड नहीं पड़ता, यानी कि कंप्यूटर को समझने में केवल 01 ही लैंग्वेज होता है जो इजी रहता है, जो कंप्यूटर इजीली यहाँ पर समझ सकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी अदर नंबर नहीं होते। अब पूरा हम लोग और डिटेल से समझते हैं। देखिए जो आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें बाइनरी लैंग्वेज को समझना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज ही यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि इसमें केवल 2 स्टेटमेंट ही होता है। ऑन मतलब ऑन, ऑफ मतलब ऑफ, यानी कि 1 या फिर 0, बस इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। और इसके बारे में जॉन वन न्यूमन करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1946 में इसको सजेस्ट किया था, और कंप्यूटर को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताया था कि आप लोग कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज का ही यूज करो। तब से यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज को ही हम लोग यूज करते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका डाटा फीड होता है वो आपके केवल बाइनरी लैंग्वेज में ही फीड होते हैं। तो आई होप कि यहाँ पास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। जो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा वो जॉन वन न्यूमन ही है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टाइप के, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं। देखिए जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है ये काउंटिंग के पहले के नंबर सिस्टम है, यानी कि जब आपका 1 2 3 यहाँ पास नहीं आया था उससे पहले एक नंबर सिस्टम है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर जो आपके जो सिंबल होते थे वो एक स्थान पे नहीं होता था, यानी कि उनका जो पोजीशन है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता था। और भी हम लोग इसके अकॉर्डिंग समझेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा इसको अपने माइंड में रखते जाइएगा। फिर दूसरा आपका आता है अर्थमेटिक, यानी कि
कि जो मैथ हो गया, कैलकुलेशन हो गया, कोई भी मैथ वगैरह यहाँ पास करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, काफी ज्यादा हार्ड रहता है। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन की यूज हम लोग यहाँ पर नॉन पोजिशन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग यहाँ पर पोजिशनल नंबर सिस्टम का यानी कि डेवलपमेंट हुआ। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं रोमन नंबर सिस्टम, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के नंबर सिस्टम को हम लोग नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके अंदर 2 नंबर सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आपके आता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दूसरा आपके आता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब हम एक ही एग्जाम्पल के थ्रू दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर पाएंगे। खड़े लाइन यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्या है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। आप लोग यहाँ पर खुद सोचिए, जो आपके यहाँ पर नंबर सिस्टम दिया गया है, क्या हम लोग इसका जोड़ भाग घटाना कुछ कर सकते हैं? कोई हमें एग्जाम्पल देता है कि आप 100 का यहाँ पर गुणा करिए या फिर भाग करिए, क्या हम लोग 100 बार तक यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन खींचते रहेंगे? नहीं ना। और जब हम लोग यहाँ पर 100 बार तक लाइन भी खींचेंगे तो क्या होगा, नंबर यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, यानी कि उसकी जो पोजीशन हो यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। यानी कि जो पोजीशन ये नंबर डिपेंड नहीं रहने वाला, ये बढ़ता रहेगा। बड़ा लाइन दिख रहा है, ये क्या है आपका सिंबल ही है। जो सिंबल है काफी ज्यादा यूनिक भी नहीं थे, क्योंकि ये एक ही टाइप के थे। अगर हम लोग 10 भी लिखेंगे तो हम खींचते जाएंगे, और हम लोग ना इसका भाग कर सकते हैं और ना ही हम लोग गुणा कर सकते हैं। फिर पोजिशनल नंबर सिस्टम यहाँ पास बना, जो खुद में यूनिक था और खुद में उसका जो स्थान या फिर जो पोजीशन है यहाँ पर डिपेंड रहता था। अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो केवल 1 का मतलब केवल 1 ही होगा, अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो 3 ही लिखा जाता था। और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इजी भी हो गया, क्योंकि अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो 3 ही लिखेंगे। अगर पोजीशन नंबर सिस्टम में होता तो हमें 3 बार लाइन खींचना पड़ता। अगर हम लोग कोई भी जोड़ घटाना कुछ भी करते हैं तो आप कह सकते हैं काफी ज्यादा हार्ड पड़ता। तो आप कह सकते हैं जब ये काउंटिंग नंबर सिस्टम यानी कि पोजिशनल नंबर सिस्टम यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ था, तब ये नंबर सिस्टम डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है और पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है। हम लोग यहाँ पर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझ चुके हैं। अब लोग इसको पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। जो आपका ये नंबर क्या है, काउंटिंग का पहले का नंबर है, और इसके जो सिंबल है यानी कि जो आपका खड़ा लाइन है, ये डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर बढ़ता रहेगा। नंबर इजिली समझ में आ गया है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने पोजिशनल नंबर सिस्टम में। जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसे हम लोग नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए इनका खुद का एक सिंबल है, इनका अलग अलग सेट बना हुआ है, और इनका वैल्यू है खुद का यूनिक है। यानी कि हम लोग 1 को केवल हम 1 कहेंगे, 2 को केवल हम 2 कहेंगे, 3 को केवल हम लोग 3 कहेंगे, इसलिए हम यूनिक कहते हैं। अगर वहां पर अगर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता तो वहां पर केवल खड़ा लाइन था, इसका जो स्थान या पोजीशन है खुद में यहाँ पर क्या था, उस पर डिपेंड करता था। यानी कि यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे तो ये 5 है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 है तो हम लोग 6 लिख सकते थे। यानी कि उसके बगल में 6 भी लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते थे, तो हमें इजीली समझ में यहाँ पर आ जाता था। आई होप यहाँ पर नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और इन्हीं नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी आपका जो पोजिशनल नंबर सिस्टम हो गया उन्हें हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये खुद में यूनिक है, और जो कंप्यूटर के अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज हम लोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेस एंड पावर के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बेस एंड पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नंबर सिस्टम के अंदर। कोई भी नंबर सिस्टम का हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो उसमें यूज होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। बाइनरी को हम लोग जब किसी भी चीज में कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला का यूज यहाँ पर करते हैं, तो ये हमें नंबर दिया गया है, और नंबर के अंदर बेस हमें बताता है कि कौन से नंबर है। जैसे कि आपको 2 दिख रहा होगा, ये हमारा बेस है। उसके ऊपर जो आपको यानी कि जो बेस होता है, बेस से हमें पता चलता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। कि कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें बेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। आई होप यहाँ पर बेस और पावर समझ गए होंगे कि बेस और पावर क्या होते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम या फिर कोई भी डिजिट यहाँ पर दिया गया है उसको काउंटिंग करने के लिए, और काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बता पाएंगे क्या ये बाइनरी है, क्या हेक्सा है, क्या डेसिमल है। समझने के लिए हम लोग पावर एंड बेस का यूज करते हैं। नंबर सिस्टम में इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक पोजीशन के बारे में। लेफ्ट साइड से जो भी नंबर को यहाँ पर काउंट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका हाई वैल्यू होता है, यानी कि उसका जो मान है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। लीस्ट सिग्निफिकेशन डिजिट राइट साइड से जब हम लोग नंबर को काउंट या फिर रिप्रेजेंट करेंगे उसका जो मान है वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका 5 दिया है, फिर 4 दिया है, या फिर 3 दिया है, या फिर 2 दिया हुआ है। 5 4 3 2 इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेशन होगा। तो कह सकते हैं आपका हाई वैल्यू हो गया। अगर हम लोग कभी काउंट करते 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, जो 2 है वो आपका लो होगा।
अगर कभी भी हम लोग 2 3 4 कहेंगे तो वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेशन में आएगा। 5 4 3 इस तरह हम लोग जब काउंट करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेशन में काउंट होगा। तो आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मोस्ट होता है वो हाई वैल्यू से स्टार्ट होता है, जो आपका लिस्ट होता है वो लो वैल्यू से यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग जब भी यहाँ पर लेफ्ट साइड से कोई भी नंबर को आप लोग काउंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका जो पोजीशन होगा वो काफी हाई होगा। अगर हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेशन को हम लोग काउंट किए तो 5 से होगा, ये हमें 5 से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मोस्ट वैल्यू है। लोग लिस्ट वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा। पर हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेशन और लिस्ट सिग्निफिकेशन भी यहाँ पर समझ चुके हैं, जो कि आपके नंबर सिस्टम में बेसिक चीजें हैं। जब भी हम लोग कन्वर्जन करेंगे ये सारी चीज आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। कन्वर्जन करते समय हमें काउंटिंग को भी ध्यान देना पड़ता है, आपके जो बेस और पावर है उसको भी हमें ध्यान देना पड़ता है। अब नंबर सिस्टम के अंदर आपके आता है इंपोर्टेंट पोजिशनल नंबर सिस्टम, कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, सारे क्या है आपका ये नंबर सिस्टम है। अब इनके बारे में ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कन्वर्जन के बारे में। बाइनरी नंबर इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं, आपके 0 1 होता है, यानी इसके अंदर 2 बेस है, यानी बेस समझ चुके हैं, आपके अंदर 10 बेस होता है। टल में केवल कितने 8 बेस होते हैं, एग्जाम कितना 16 बेस होता है। इनके अंदर कितने डिजिट होते हैं, जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से समझेंगे। बाकी यहाँ पर समझ लीजिए आपके जो बाइनरी होता है उसके अंदर केवल 2 डिजिट है, इसलिए इसके 2 बेस हैं। आपके 0 से 9 तक हम लोग काउंट करेंगे, इसके अंदर आपके 10 बेस होगा। ऑक्टा के अंदर 0 से हम लोग 7 तक काउंट करेंगे तो आपका 8 होगा। और पावर और बेस जो आपको बता रहा था ये इन्हीं में यूज होते हैं। बाइनरी के अकॉर्डिंग जो आपके जितने भी डिजिट होता है वो आपको बेस बताता है, और बेस के ऊपर जो ADX हो वो कन्वर्जन के टाइम यूज होता है। आई होप कि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ये सारे आपके नंबर सिस्टम में आते हैं। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।